बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो गाइस, आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं कि एसेट्स क्या हैं और लायबिलिटीज़ क्या हैं और क्यों मैं पर्टिकुलरली प्लॉट्स को एक लायबिलिटी समझता हूं और मेरे लिए जो है वो चीज़ें जो रेंटल इनकम प्रोड्यूसिंग है वो दे आर एसेट्स। ये बेसिकली रियलाइजेशन मुझे रॉबर्ट कियोसाकी और दुनिया के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको पढ़ के समझ कर मुझे अंदाज़ा हुआ कि जी कि वो अपनी वेल्थ को किस तरह से स्ट्रक्चर करते हैं और किस तरह से ग्रो करते हैं। वेल्थ क्रिएशन जो है वो दैट इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस है। उस प्रोसेस के अंदर अगर आप अपनी स्ट्रेटजी को ठीक रखते हैं तो ओनली देन आप जो है अपनी वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। और अल्टीमेट गोल हमारा क्या है कि हमने फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करनी है। और फाइनेंशियल फ्रीडम वो चीज़ को कहते हैं कि जिस वक्त आपको कोई काम किए बगैर थ्रू योर पैसिव इनकम आप जो है अपने तमाम अखराजात, अपनी नीड्स, अपनी वांट्स को पूरा कर सकते हैं। एक हमारा जो मसला है ना इन जनरल पाकिस्तान के अंदर, वो ये है कि जी हम कहते हैं कि यार ये चीज़ हमें नहीं करनी है और ये सब कुछ जो है हमने अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दिया और ये चीज़ें जो हैं जो वक्त के साथ साथ जब चीज़ें होंगी और होगा तो जनाब अल्लाह ताला रिज़्क़ देने वाला है और अल्लाह ताला बिल्कुल रिज़्क़ देने वाला है। लेकिन अल्लाह ताला ने कहा है कि जी कि आप जो है अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल करने से पहले अपना जो है बंदोबस्त पूरा रखें। आप सिर्फ अल्लाह ताला के तवक्कल करके अपना फ्यूचर या वो चीज़ों को सिक्योर नहीं कर सकते। उसके लिए मेहनत आपने करना है, सोचना आपने है। अगर आपने किसी के साथ जंग भी लड़नी है तो उसके लिए भी आपको अपनी फ़ौज को तैयार करना पड़ता है। ये नहीं हो सकता कि जनाब मैं अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कल कर लिया और ये दुश्मन अगर आएगा तो वो अल्लाह ताला के फरिश्ते आएंगे और वो उसको जो है मार के भगा देंगे। तो अल्लाह ताला के फरिश्ते नहीं आने, आपके ऊपर जो है ये लाज़िम मलज़ूम करार दिया कि आप अपना जो चीज़ें हैं उनको तैयार रखें। और उसके लिए वो आयत भी है ना कि तैयार रखें अपने घोड़े ताकि हैबत तारी हो जाए दुश्मनों के ऊपर। और वो सारी चीज़ें इसलिए बताई गई कि भाई तैयारी आपने खुद करनी है। तो इसी तरह से तैयारी आपने खुद करनी है। तो वो जो लोग अभी इस पर कमेंट करेंगे नहीं जी ये सोचना नहीं चाहिए, अल्लाह ताला ने रोज़ी देनी है, तो सॉरी टू से भाई आप लोग गलत है। आपने अपनी तैयारी पहले पूरी करनी है और आपने उस स्ट्रेटजी को समझना है। और ये स्ट्रेटजी वो है जो दुनिया के अमीर तरीन लोग इस स्ट्रेटजी को अपनाते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपने एसेट्स बिल्ड करते हैं, वो अपनी लायबिलिटीज़ बिल्ड नहीं करते। एसेट्स क्या हैं? एसेट्स वो चीज़ें हैं जो सारे के सारा आपको इनकमिंग कैश फ्लो दें। और कोई भी चीज़ जो आपको आउटगोइंग कैश फ्लो देगी वो आपकी लायबिलिटी है। अब दिस इज एज सिंपल एज दैट, दिस इज द ओनली डेफिनेशन विच यू नीड। वो चीज जिसमें इन्वेस्ट करके आपकी इनकम में इजाफा हो, हर महीने मंथली आपको इनकम आ रही हो, दैट इज एन एसेट। और जो चीज जिसको खरीद कर या जिसमें इन्वेस्ट करके आपकी जेब से पैसा जा रहा हो वो लायबिलिटी है। और अगर आप वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं तो आपने लायबिलिटीज नहीं रखनी, राइट। अब लायबिलिटीज क्या हैं? प्लॉट्स क्यों लायबिलिटी हैं? प्लॉट्स इसलिए लायबिलिटी हैं, ऑल्दो एट सम पॉइंट सब कहेंगे जी कैश फ्लो देती हैं, कैपिटल गेन्स देती हैं, बट इवेंचुअली दे आर नॉट गिविंग जीरो, दे आर जीरो कैश फ्लो। वो आपको जीरो कैश फ्लो दे रही हैं। सेकेंडली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जनाब इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर तो एक्चुअली नेगेटिव कैश फ्लो दे रही हैं क्योंकि आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ रहा है या आपको कंस्ट्रक्शन पेनल्टीज देनी पड़ रही हैं, नॉन कंस्ट्रक्शन पेनल्टीज देनी पड़ रही हैं, या मॉस्क फंड और स्पोर्ट्स फंड और ये सारी चीज़ें आपको देनी पड़ी। कैश फ्लोज को मीट करने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है कि आपकी जो एक्टिव मनी सोर्सेज हैं या जो आप पैसे कमा रहे हैं वो आपके पैसे इधर लगते जा रहे हैं एंड यू डोंट रियलाइज दैट वो पैसे कंपाउंड नहीं हो रहे हैं। वेयर एज जब आप एक एसेट में इन्वेस्ट करते हैं, और रियल एस्टेट के अंदर एसेट वो है जो अर्न कर रहा है, विच इज़ लाइक अ रेंटल इनकम प्रॉपर्टी। जब आप रेंटल इनकम प्रॉपर्टी में करते हैं तो वो प्रॉपर्टी जो है वो आपको टेक्निकली इनवर्ड्स कैश फ्लो दे रही है। वो अपनी सारी मेंटेनेंस, अपने सारी चीज़ें, अखराजात जो है इस मीटिंग विद इट्स रेंटल इनकम, राइट। उसके लिए आपको पैसे जनरेट नहीं करने पड़े, उसके लिए आपको पैसे कमाने नहीं पड़े। तो टेक्निकली व्हाट हैपन्स इज कि अब जो आप पैसे कमा रहे हैं, राइट, वो यू कैन पुट दैट मनी रैदर देन कि वो एक लायबिलिटी के अंदर आप डालते जाए, तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी कि उसकी डायरेक्शन फर्दर जो है वो एसेट्स की तरफ जाएगी रैदर देन गोइंग इनटू लायबिलिटी। और उससे क्या होगा कि आप अचीव करेंगे कंपाउंडिंग इफेक्ट। सो फॉर एग्जांपल अगर आप 10 करोड़ रुपए इधर डालते हैं एसेट्स के अंदर, 10 करोड़ रुपए लायबिलिटीज में डालते हैं, 10 करोड़ के प्लॉट ले लेते हैं, तो 10 करोड़ के प्लॉट 10 करोड़ रुपया ही उधर रह जाएगा। और उसके अंदर से बल्कि उस 10 करोड़ रुपए को रखने के लिए आपको शायद लाख रुपया साल का देना पड़ेगा, या अब तो 10 लाख रुपया, 10 करोड़ रुपए की बात करें तो 7.5 लाख रुपया तो 7 का टैक्स ही है।
और उसके अलावा जो है वो बाकी आप लगा दे चलो 10 लाख, तो तकरीबन 10 करोड़ के एसेट के लिए आपको 10 लाख रुपया हर साल देना पड़ेगा। वेयर एज अगर उसी 10 करोड़ रुपए की आप एक एसेट बना लेते हैं तो 10 करोड़ रुपए से अगर हम करें कि 5-6-7% भी रेंटल इनकम आ रही है तो आपको तो 70 लाख रुपया आपके पास हर महीने जा रहा है, प्लस ये जो 10 लाख रुपया आप इधर एक्स्ट्रा पे कर रहे थे वो 10 लाख रुपया इधर आ रहा है। तो अब आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या होगी? 80 लाख रुपया। ये दिस इज हाउ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो कतरा कतरा मिलकर दरिया बनता है ना वो यहां पे पूरा होता है, राइट? बिकॉज अब हर साल आपके पास 80 लाख रुपया है टू री इन्वेस्ट, वेयर एज इस सिचुएशन में आप -10 लाख रुपए हैं और जो आप कमा रहे हैं आपकी लाइफस्टाइल में जाने की बजाय वो 10 लाख रुपया भी आप उधर देते जा रहे हैं। सो बेसिकली एज सून एज यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस के वाई, ये ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, द लॉजिक इज मैथमेटिकल एंड फाइनेंशियल। सो हियर आपके पास 80 लाख रुपए आ गया, इधर आपके पास -10 लाख हो गया। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये 80 लाख रुपया कंपाउंड होता जाएगा। 80 लाख रुपए से आपने एक और प्रॉपर्टी खरीदी, उससे आपने एक और प्रॉपर्टी खरीदी, उससे आपने एक और प्रॉपर्टी खरीदी। मैंने पिछले दिनों एक वीडियो बनाई जिसके अंदर मैंने कहा कि 32 करोड़ रुपया लगा के आप 10 करोड़ रुपया जो है रेंट कमा सकते हैं। और बहुत सारे लोग इसके ऊपर बड़ा हैरान, नहीं 32 करोड़ रुपए के साथ 10 करोड़ रुपया साल का रेंट नहीं कमाया जा सकता। बट आई एम टेलिंग यू द प्रॉब्लम इज कि उस 32 करोड़ रुपए को इन्वेस्ट करने के लिए हम ये कंपाउंडिंग का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। What happens is you are investing this 32 करोड़ रुपया, you have to keep that money in for a certain period of time, और जो उसका पैसा से आप ग्रो कर रहे हैं over a period of 10-12 years, उससे आपका जो रेंटल इनकम है वो 10 करोड़ रुपए तक पहुंच जाती है इन 12 से 13 सालों के अंदर। Whereas यहां पर अगर वो आपने 10 करोड़ रुपया लगा दिया और 10 साल आपने होल्ड कर दिया तो मे बी ये 10 करोड़ रुपया 10 सालों में 20 करोड़ रुपया हो जाए। लेकिन ये 20 करोड़ रुपया होगा, इसके अंदर से आप ये देखेंगे कि जी कि 10 सालों के अंदर मैंने 10 लाख रुपया साल का दिया है तो 1 करोड़ रुपया तो मेरा ये माइनस हो गया, तो मुझे एक्चुअली 9 करोड़ रुपया बचा। ठीक है, और यहां पर 80 लाख रुपए को ही सिर्फ अभी छोड़ दें, आप कैपिटल गेन छोड़ दें, आप सारा कुछ छोड़ दें, सिर्फ उसका रेंट प्लस ये जो 10 लाख रुपए आप बचा रहे हैं, 80 लाख रुपए को आप एक्यूमुलेट करते रहे फॉर 10 ईयर्स तो 8 करोड़ रुपया तो यही बन गया। क्या आप बेहतर नहीं है उससे? और अभी इस 8 करोड़ रुपए को जब आप फर्दर इन्वेस्ट कर रहे हैं रेंटल एसेट्स में और उससे जो रेंटल आ रहा है वो भी आ रहा है, सो ये कोई शेख चिल्ली की कहानी नहीं है, दिस इज डूएबल। आप लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग जी आके जिनको कुछ पता नहीं होता या अंगूर खट्टे हैं ना, वो सुना है आपने, तो वो एक बात कर देंगे कि यार अच्छा ये तो शेख चिल्ली की कहानी है, ये तो इस तरह से जी अंडे से 2 अंडे, तो 2 अंडे से 4 अंडे, तो 4 अंडे से तो 6 अंडे। और भाई ये सारे जो दुनिया के अंदर कारोबार बने हैं, सारे लोग जो दुनिया के अंदर अमीर हुए ना, वो अपनी स्ट्रेटेजी और प्लानिंग से हुए, और ये प्लानिंग ये है। तो 80 लाख रुपए को आपने जब पहली दफ़ा इन्वेस्ट किया, वो 80 लाख रुपए उधर पड़ा तो नहीं रहा, उस 80 लाख रुपए ने अगले 9 साल आपको रिटर्न्स देने हैं। ठीक है, उस 80 लाख रुपए के अंदर आपने इन्वेस्ट किया, आपने अगले साल जो 80 लाख रुपया कमाया उसको भी री इन्वेस्ट किया। सो लेट्स सपोज कि जी फर्स्ट ईयर के अंदर हमारा रिटर्न है 88 मिलियन, सेकेंड ईयर 8 मिलियन, थर्ड ईयर 8 मिलियन, फोर्थ ईयर 8 मिलियन, फिफ्थ ईयर 8 मिलियन, सिक्स्थ ईयर 8 मिलियन, 7 ईयर 8 मिलियन। जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट लेट्स एक्यूमुलेट दिस कि ये जो 8 मिलियन है हम इसको इस्तेमाल नहीं करते और हम इसको सिर्फ और सिर्फ बैंक में रखवा देते हैं, राइट? सो हाउ इज दैट गोइंग टू वर्क आउट फॉर अस? 8 मिलियन जो है वो बैंक के अंदर, अगर पाकिस्तान के अंदर जो है वो अब मैं कंपाउंडिंग कैलकुलेटर जो है ना वो निकालूंगा, और ये मैं बड़ी बेसिक कैलकुलेशन बता रहा हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपको जो है वो समझ आ जाए। जो 80 लाख रुपया आपने रखाया है फॉर द फर्स्ट ईयर, वो आपको 9 साल तक कंपाउंडिंग देगा। सो लेट्स सी, कैलकुलेट करते हैं एंड वी कैलकुलेट कि पाकिस्तान के अंदर अगर हम बैंक्स की बात करें, हम ज़्यादा पे नहीं करते हैं, 15% पे कर लेते हैं, 9 साल करते हैं, डिपॉजिट्स हम 0 दे रहे हैं, ओके फाइन, एंड कंपाउंडिंग मंथली, और हम सालाना कंपाउंड इंटरवल के ऊपर कैलकुलेट करते हैं। ये जो पहले आपने 80 लाख कमाए, ये 3 करोड़ रुपया हो गया है 9 सालों में, राइट? जो आपने दूसरे साल आपने 80 लाख रुपए कमाया है, ठीक है जी, ये हो चुका है 2 करोड़, 2.6 करोड़। जो आपने और ये 15% के ऊपर मैं कंपाउंड कर रहा हूं और ईयरली उसको कंपाउंडिंग एवरेज दे रहा हूं। ठीक है जी, जिस तरह अगर बैंक में रखा देते हैं प्योरली 15% के ऊपर बैंक में रखा दें तो ये आपका रिटर्न्स है। अभी तीसरी आपकी जो कैलकुलेशन है वो 7 ईयर्स के ऊपर है।
सो तीसरे का जो है ये 2.2 करोड़ बन चुका है, ठीक है। चौथा जो आपका है, जो आप कर रहे हैं, वो बन चुका है 1.9 करोड़, जो चौथे साल आपने 80 लाख रुपए कमाया था। जो आपने उसके अगले साल कमाया वो 1.6 करोड़ बन चुका है, जो छठे साल आपने, ठीक है जनाब। उसके बाद ये 1.4 करोड़ बन चुका है। उसके बाद आपके जो अगले साल आपने 7वें साल कमाया है तो ये 1.2 करोड़ बन चुका है। उसके बाद आपका दूसरे साल आप करेंगे, ये जो तकरीबन हम आखिरी साल में आ गए, तो ये 1 करोड़ बन चुका है। और आखिरी साल वाला जो हमारा आता है वो अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो 9.2 मिलियन बन चुका है, यानी 12 लाख रुपए इसमें भी मिल गया। अब जस्ट कैलकुलेट, ये मैंने क्या किया, मैंने कहीं इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने वो 80 लाख रुपया, यानी आपका एसेट उधर का उधर है, जो 10 करोड़ का एसेट है वो उधर का उधर ही मौजूद है। और ये जो 80 लाख रुपए रेंट और उसका आपका, तो रेंट भी मैंने 7% के ऊपर कैलकुलेट किया, मैंने कोई 10% 12% के ऊपर कैलकुलेट नहीं किया। और जो पैसे आप इधर 10 लाख रुपया इधर डाल रहे थे जो हर प्लॉट में देने के लिए, और वो प्लॉट 10 सालों में 9 करोड़ का हो गया, 19 करोड़ का, 20 करोड़ का हो गया। आपने कहा मैंने बहुत बड़ी छलांग मार ली, मैं तो इतना पैसा कमा लिया, मैं तय कर लिया। आपने हाईली इन्फ्लेशन भी नहीं बीट की, और वही पैसा अगर आप इधर डालते हैं तो जस्ट इमेजिन वेयर यू आर। सो अब इसको थोड़ा सा हम कैलकुलेट करें, 3.2.6 प्लस 2.2 प्लस 1.9 प्लस 1.6 प्लस 1.4 प्लस 1.2 प्लस 1 प्लस 0.9, सो यू आर तकरीबन आप ये 15.8 करोड़ प्रॉफिट, 15.8 करोड़ तो आपका उसके ऊपर प्रॉफिट है, बड़ा बेसिक सा, सिर्फ 15% के साथ। वेयर एज अगर मैं इसको करूं कि जनाब आपको इसको 20 से 25% पे ग्रो करना चाहिए तो ये 15.8 करोड़ नहीं रह जाएगा, ये 25 करोड़ पे चली जाएगी बात। तो 15.8 करोड़ आपका ये है, प्लस आपका एसेट उधर है। उस एसेट को 10 करोड़ रुपए का जो एसेट है उसके ऊपर आप कोई भी ना चले, मैं नहीं कहता जी वो प्लॉट की तरह 20 करोड़ रुपए का होगा या 25 करोड़ रुपए का होगा, मैं कहता हूँ यार वो कोई 15, 16, 17 करोड़ रुपए का हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वो 15 करोड़ का वो एसेट है तो मोटे तौर पे भी कोई बेअकल आदमी भी कैलकुलेशन करेगा तो 30 करोड़ रुपए से कम आपकी वैल्यू नहीं है। यू आर वैल्यू 10 सालों के बाद आप 30 करोड़ रुपए के ऊपर वैल्यू पे खड़े हैं। वेयर एज एक, और ये कंफर्म्ड है, आपको रेंट आ रहा है और आप उसको बैंक में रखा रहे हैं, एंड दिस इज डूएबल। प्लॉट के ऊपर यू आर स्टिल लाइक 50-50 बढ़ेगा, आज मार्केट अच्छी चलेगी नहीं चलेगी, ये जगह डेवलप होती है या नहीं होती है, यू आर नॉट श्योर अबाउट दैट। कुछ जगहों के ऊपर रेट ज्यादा बढ़ता है, कुछ जगहों पे कम बढ़ सकता है, हो सकता है वो भी 25-30 करोड़ पे चला जाए, मैं नहीं कह रहा कि ना ही जाएगा। बाज़ जगहों के ऊपर ऐसी आपकी इन्वेस्टमेंट्स और ग्रोथ्स होती हैं, लेकिन 10 सालों के अंदर अगर आप पिछले 10 सालों की बात करेंगे तो आई हार्डली सी एनी प्लेस जहां पे 200% की ग्रोथ जो है वो पिछले 10 सालों में मिली हो, ठीक है। एंड टाइमिंग्स के ऊपर आप आ जाएंगे और टाइमिंग्स के ऊपर हम बहस कर सकते हैं, बट अगेन अब डायमेंशंस और चीज़ें चेंज हो गई हैं, अब 70 टैक्स लग गया, अब प्लॉट्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना वैसे ही बेवकूफ़ी है। और ये मैंने इंतहाई कम वैल्यूज़ पे कैलकुलेट किया, अभी सिर्फ 15% की ग्रोथ देके कैलकुलेट किया। सो यू नो स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए, इस स्ट्रेटजी को अपनाएं। डोंट गो फॉर दिस स्ट्रेटजी, दिस इज अ लायबिलिटी स्ट्रेटजी। दुनिया का कोई बड़ा इन्वेस्टर आपको इसका मशवरा नहीं देता, ही डज नॉट आस्क यू टू कि आप लाइबिलिटीज़ बनाएं, वो आपको मशवरा देते हैं कि आप अपने एसेट्स बनाएं, और ये एसेट्स आर स्लोली गोना हेल्प यू। दिस इज़ द पैसिव इनकम यू आर लुकिंग फॉर, क्योंकि ये जो पैसिव इनकम है दैट इज़ गोना सपोर्ट यू, बिकॉज ज़िंदगी में आपको बुरे वक्त का नहीं पता होता। आप आज सेहतमंद हैं, आपका कारोबार अच्छा चल रहा है, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कारोबार में कोई नुकसान हो जाए, इंसान की सेहत को कोई मसला और कारोबार के ऊपर वो तवज्जो ना दे सके, तो उसके पास एटलीस्ट अपना बैकअप के लिए, अपने चीज़ों के लिए एटलीस्ट उसके पास रिसोर्सेज हैं जहाँ पे वो और उसकी फैमिली जो है रिलाई कर सकते हैं फॉर सेफ्टी रीजंस, एंड इट इज़ मच बेटर देन इंश्योरेंस। ये इंश्योरेंस के खातों से बाहर निकलें कि इंश्योरेंस से करा लें, जनाब ये कर लें वो कर लें, ज़रूरत नहीं है आपको इंश्योरेंसेस की। अगर आप अपनी रेंटल इनकम बना लेते हैं तो आपको ज़िंदगी में दोबारा इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है। इंश्योरेंस वालों ने भी कोई कमाल नहीं करना होता, आपको कोई ऐसी इनकम रिसोर्स ये चीज़ें वो देते भी नहीं है। ये तो एक फिजिकल टेंजिबल एसेट है जिसके आपकी नाम के ऊपर है, और इसके ऊपर आपको किसी से पैसे मांगने के लिए इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। सो गाइज,
अगर आप वाकई अमीर होना चाहते हैं और आप पैसे कमाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें, तो द ओनली वे इज़ टू स्टार्ट बिल्डिंग योर एसेट्स, और स्टार्ट बिल्डिंग योर एसेट्स राइट नाउ। बिकॉज बहुत सारे लोग हमें अंदर से ये कहते हैं नहीं 5 साल बाद कर लाएंगे, 10 साल बाद कर देंगे, लेकिन वो टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भूल जाते हैं। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को जिस बंदे ने वक्त का जो ख्याल नहीं किया और जिसने वक्त को जो है इंपॉर्टेंस नहीं दी, वो बंदा ज़िंदगी में हमेशा नुकसान में रहता है। और इसके ऊपर लाजमी हमारी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी और उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर है। अंटिल देन, थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।